Good evening, dear student and aspirants. Myself Shailen Chaudhary. Today I will discuss the important one topic heterothallism and homothallism. और इसके साथ मैंने MCQ भी ऐड किया है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाले एग्जाम जैसे PGT, TGT, JIC, LT ग्रेड, MSc मेडिकल असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि यहाँ पे ये इस सेशन जो है इसको मैं स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसको मेनली आप थोड़ा सा उसके प्रॉब्लम के बारे में जान लें, ठीक है। प्रॉब्लम यानी कि MCQ, तो मैंने इसको फर्स्टली ऐड किया है ताकि जब हम लोग कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं या कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मेड होते हैं या जब हम उस लाइन को पढ़ते हैं तो हमें स्ट्राइक करता है कि ये चीज़ें क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी गई थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पहला एक क्वेश्चन है कि हेटेरोथैलिज्म इन फंजाई वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। अभी हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो हेटेरोथैलिज्म कौन है? हेटेरोथैलिज्म है AF ब्लैकेस्ली, ठीक है। अभी ये मोटा मोटा इसको आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद ब्लैकेस्ली एसोसिएटेड विथ होमोथैलिक व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर हेटेरोथैलिज्म वेन क्लियरिंग ऑफ भिंडी, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये ब्लैकेस्ली अभी मैंने ऊपर बताया कि हेटेरोथैलिज्म है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। फिर नेक्स्ट है इसमें ऑस्ट्रेलेगोमेडिस शो विच टाइप ऑफ हेटेरोथैलिज्म, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलेगोमेडिस जो है किस तरह का हेटेरोथैलिज्म शो करता है? तो इसमें है टेट्रापोलर मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म। ओके, जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। फिर फिनोमेना ऑफ हेटेरोथैलिज्म डिस्कवर्ड इन, ठीक है, किसमें है? म्यूकरेल्स ऑर्डर में, यानी कि म्यूकर से। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म इज फाउंड इन व्हिच फंजाई। तो किसमें है बताइए? ऑप्शन में एक्लिया एम्बिसेक्सुअलिस, ब्लास्टोक्लैडिएला वेरिएबिलिस एंड ऑप्शन A एंड B नाइन ऑफ दिस। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें ऑप्शन A एक्लिया एम्बिसेक्सुअलिस एंड ब्लास्टोक्लैडिएला वेरिएबिलिस, ये दोनों पाए जाते, तो ऑप्शन C सही है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं हेटेरोथैलिज्म है क्या। देखिए, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, थैलस का मतलब होता है थैलस, ठीक है, थैलाई, यानी कि दो फंजाई हैं, जो फंजाई हैं उनमें जो माइसीलियम है, ठीक है, माइसीलियम की जो हाइफी है वो हाइफी एक हाइफी प्लस की तरह काम कर रही है, दूसरा तो हाइफी माइनस की तरह काम कर रही है, ठीक है, काम करने लगती है। ये आपस में हाइफी जो है, जो हाइफी जब एक प्लस एक माइनस की तरह काम करती है, दोनों के मीटिंग से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं जाइगोस्पोर। क्या बनता है? जाइगोस्पोर। जैसे कि मान लो कि हायर प्लांट्स में है और लोअर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में, एनिमल्स में मेल अलग है, फीमेल अलग है, ठीक है। तो उसमें क्या बनता है? मेल एंड फीमेल। तो उसमें दोनों में क्या है? वो एकदम डिस्टिंक्ट है। लेकिन फंजाई में जो माइसीलियम की जो हाइफी है वो एक पॉजिटिव की तरह, एक निगेटिव की तरह, यानी एक मेल की तरह, एक फीमेल की तरह एक काम करने लगती है, जैसे कि, और फिर आपस में मिलजुल कर एक जाइगोस्पोर बनाती है। तो ऐसे फंजाई जो इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें हेटेरोथैलिक फंजाई कहते हैं। ये सबसे पहले हेटेरोथैलिज्म ऑब्जर्व किया गया था, ऑब्जर्व बाय A ब्लैकेस्ली। पहला क्वेश्चन मैंने ये डिस्कस किया, ठीक है। A ब्लैकेस्ली किसमें? म्यूकरेल्स ऑर्डर। दूसरा क्वेश्चन ये था, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रॉब्लम इसलिए सबसे पहले दे दी गई ताकि आप जब कोई चीज पढ़ते हैं तो वो चीज आपको स्ट्राइक करें। ऑब्जर्व बाय A ब्लैकेस्ली 1904 इन म्यूकरेल्स में। ओके, क्या है हेटेरोथैलिज्म? कंडीशन विच वेयर टू कंप्लीमेंट्री मेटिंग टाइप्स मतलब हाइफी आर नीडेड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दो ऐसी मेटिंग टाइप्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या करती हैं? रिक्वायर्ड है। ओके, और उसके बाद है सम स्पीसीज डेवलप जाइगोस्पोर इंडिपेंडेंट। बहुत सारी स्पीसीज हैं जो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन जो है इंडिपेंडेंटली कर रहते हैं, जैसे होमोथैलिक फंजाई हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं वेयर द अदर स्पीसीज फॉर्म जाइगोस्पोर बनाती हैं ओनली व्हेन टू माइसीलिया ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। जैसे कि दो स्ट्रेन हैं और दो स्ट्रेन के जो है हाइफी जो है आपस में आकर के मिलते हैं और मिल करके क्या बनाते हैं? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे जाइगोस्पोर कहते हैं, जिसे आप थैलाइज बोलते हैं, ठीक है। ब्लैकेस्ली, नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैकेस्ली डिवाइडेड म्यूकरेल्स इन टू ऑर्डर्स, टू ग्रुप्स, ठीक है। टू ग्रुप्स है उनका, एक है होमोथैल्मिक फंजाई
होमोथैलिक फंजाई, या इसे आप कह सकते हैं मोनोसियस, जिसमें केवल एक ही टाइप्स के जो है हाइफी जो है क्या उसमें बना रहे हैं, जाइगोस्पोर को फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें डिस्टिंक्ट नहीं है। हेटेरोथैलेजिक फंजाई जिसे हम डायसियस कहेंगे, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद एलेक्सोपोलस एंड मिम्स है। एलेक्सोपोलस एंड मिम्स 1979 डिफाइंड हेटेरोथैलिक स्पीसीज एज दोज कंसिस्टिंग ऑफ सेल्फ स्टेराइल और सेल्फ कंपेटाइबल, ठीक है। हेटेरोथैलिक स्पीसीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो सेल्फ जो है स्टेराइल होती हैं, ठीक है। सेल्फ स्टेराइल का मतलब है कि आपस में जो है सेल्फ, जैसे मान लो कि ए कोई स्पीसीज है, तो ए स्पीसीज A1 है, तो A1 वाले स्पीसीज से क्या करेगी, वो क्या करेगी, ये स्पीसीज A1 वाले स्पीसीज से क्या करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, यानी कि इसके हाइफी उसके हाइफी से यह स्पोर आपस में नहीं मिलेंगे और ना ही जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगा या सेल्फ स्टेरिलिटी शो करते हैं। इंडिविजुअल रिक्वायरिंग यूनियन ऑफ टू कंपेटाइबल थैलाई मेटिंग साइट्स, जब इसका कहने का मतलब है कि यानी कि जो कंपेटाइबल थैलाई बन रहे हैं उसके बनने के लिए जो है दो जो है मेटिंग टाइप्स की आवश्यकता होगी, चाहे उसको आप प्लस कह दीजिए माइनस कह दीजिए, या एक मेल एंड फीमेल की तरह एक्ट कर रही है। हेटेरोथैलिक स्पीसीज में एक पॉजिटिव एंड माइनस स्ट्रेन लाइक मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करती हैं। ओके, नेक्स्ट है, इसमें मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ हेटेरोथैलिज्म। टाइप्स ऑफ हेटेरोथैलिज्म को मेनली जो है दो पार्ट्स में, एक मार्फोलॉजिकली और दूसरा है फिजियोलॉजिकली। मार्फोलॉजिकली में क्या है, मार्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म, इसको आप कॉमनली जो है क्या कह सकते हैं, हेप्लोडाइसियस टाइप हेटेरोथैलिज्म, ठीक है। मार्फोलॉजिकली में क्या है, थोड़ा सा इसके देखते हैं। मार्फोलॉजिकली डिफरेंट मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन गैमीट्स आर प्रेजेंट इन टू क्लोजली एसोसिएटेड माइसीलिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मार्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। मार्फोलॉजिकली डिफरेंट में हाइफी जो माइसीलिया होते हैं, एक मेल की तरह दूसरा फीमेल की तरह सेक्स ऑर्गन या गैमीट्स की तरह फंक्शन करते हैं और वो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए माइसीलिया एक मेल की तरह काम कर रही है और दूसरा क्या है, फीमेल की तरह, यानी और दोनों एक दूसरे से क्या है, डिस्टिंक्ट शो करते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग कैरेक्टर शो कर रहे हैं। किसमें है, प्रेजेंट इन लोअर फंजाई, लोअर फंजाई पाया जाता है। अब जैसे एग्जांपल किसमें, एक्लिया एम्बिसेक्सुअलिस, एक्लिया बाइसेक्सुअलिस, ठीक है, एग्जांपल है। कुछ मेंबर ऐसे हैं जैसे कि ब्लास्टोक्लेडियला वेरिएबलिस, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया और मार्फोलॉजिकली क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। तो आप देखेंगे कि ब्लास्टोक्लेडियला वेरिएबलिस में जो है मार्फोलॉजिकली हेटेरोथैलिज्म है, ठीक है। इसमें मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया एक दूसरे से एकदम से मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन और जैसे कुछ लोअर फंजाई है उसमें डिस्टिंक्ट तो होते हैं लेकिन इतनी विजिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये है मार्फोलॉजिकली में। फिर दूसरा है फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म को क्या बोलते हैं, हेप्लॉइड इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय टू मार्फोलॉजिकली सिमिलर, ठीक है। इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू मार्फोलॉजिकली सिमिलर है, इसमें मार्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हाइफी। मान लो को दो हाइफी हैं, आपको देखने में सेम तरह की लग रही है, ठीक है, क्या है, सेम हाइफी है। मान लो हाइफी ए है, ये ए है, ये भी ए है और सेम इसके स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है। लेकिन ये हाइफी सेम मार्फोलॉजिकली सेम है, लेकिन फिजियोलॉजिकली क्या है, एक प्लस की तरह एक्ट कर रही है और एक माइनस की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है और इसके पहले वाले में वो मार्फोलॉजिकली जो है डिफरेंट थी, यहाँ फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है, मार्फोलॉजिकली सेम है, ओके। तो इसमें जो है द गैमेटेंजिया एज वेल एज गैमीज डू नॉट शो मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्शन। इसमें फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म में चाहे गैमीट्स हो चाहे उसमें गैमीट्स के बजाय उसकी गैमेटेंजिया हो, दोनों का दोनों जो है इसमें मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मार्फोलॉजिकली में होता है, मार्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म होना, तो वहां पे गैमेट्स और गैमेटेंजिया दोनों मार्फोलॉजिकली क्या होते हैं, शो करते हैं। ये डिफरेंस भी है। इसके टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ए अगर आप पार्ट इसमें है, दो टाइप्स का है, टू एलील हेटेरोथैलिज्म एंड सेकंड है मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म। हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें
इसमें 2 एलील हेटेरोथैलिज्म है। तो 2 एलील हेटेरोथैलिज्म में क्या है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई मेटिंग टाइप्स है, मेटिंग टाइप्स आप हाइफी कह सकते हैं, क्योंकि वही हाइफी क्या होते हैं, ये हाइफी है, मेटिंग टाइप से ऐसे हाइफी है, ठीक है। तो मेटिंग एक हाइफी ये है, दूसरा हाइफी मान लो ये है, ठीक है। तो इसमें जो मेटिंग टाइप्स है, ठीक है, तो लिखा है न्यूक्लियाई या बोथ मेटिंग टाइप्स आर डिफरेंट इन जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। अब मान लो इसमें क्या है कि मार्फोलॉजिकली तो ये सिमिलर है, मार्फोलॉजिकल सिमिलर है, लेकिन एक मेटिंग टाइप्स जो है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन बी है और दूसरे का ए है, ठीक है। तो बी और ए जेनेटिक कैरेक्टर क्या है, डिफरेंट है, या जेनेटिक कंस्टिट्यूशन अलग है, और इनके दोनों न्यूक्लियाई आपस में आकर के क्या करते हैं, फ्यूजन होता है, उसके बाद उसमें जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 एलील जो है पार्टिसिपेट कर रही है। एलियंस क्या है, एलियंस इज ए अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, ठीक है। जैसे मान लो कि एक जीन है ए है, तो इसका एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए क्या हो गया, अल्टरनेटिव फॉर्म हो गया। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ जेनेटिक मार्कर्स, ठीक है। पेयर ऑफ जेनेटिक मार्कर्स हो सकते हैं, अगर कोई ए है तो उसका पेयर क्या हो सकता है, कैपिटल स्मॉल ए। पेयर ऑफ एक पेयर जेनेटिक पेयर से जो क्या होता है, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी क्या होता है, कंट्रोल होता है। प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट क्रोमैटिड ऑफ ए क्रोमोसोम। अब सपोज दैट मान लो कि ये एक क्रोमोसोम है, मैं एक स्ट्रक्चर बना थोड़ा सा, ये है क्रोमोसोम, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम में जो है अलग, मान लो क्रोमैटिड एक ये है, एक क्रोमैटिड ये इस बार एक जीन है और दूसरा क्रोमैटिड की तरफ इधर एक जीन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एलील की तरफ फंक्शन कर रही है, ठीक है। और एक ही क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम क्या है, एक है, लेकिन क्रोमैटिड्स क्या है, एक क्रोमैटिड ये है, क्रोमैटिड ये है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ए, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्मॉल ए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये प्रेजेंट है ए, एलील एक जीन है, और यहाँ प्रेजेंट है ए दूसरे में। तो यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम, ये पूरा एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के अलग अलग, एक क्रोमैटिड पे कैपिटल है और दूसरे क्रोमैटिड में स्मॉल है। तो यहाँ अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक पेयर है, इस जीन का एक पेयर है, यानी कि एक अल्टरनेटिव फॉर्म है। अब ये सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी जो है इससे कंट्रोल हो रही है, क्या कंट्रोल है, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, ठीक है। तो जब कोई एक फैक्टर यानी कि एक पेयर जेनेटिक फैक्टर से कोई चीज कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम के अलग अलग, एक ही क्रोमोसोम के अलग अलग क्रोमैटिड्स पर प्रेजेंट जो है, जो एलील है, एलील का जो पेयर है, ठीक है, अगर वो किसी कैरेक्टर को वो कर रहे हैं, तो कैरेक्टर यानी हेटेरोथैलिज्म कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको 2 एलील हेटेरोथैलिज्म कहेंगे। अब आप इसमें है कि द माइसीलिया ऑफ स्ट्रेन, जैसे जो स्ट्रेन है माइसीलिया का, अब उसमें अगर कोई, अगर स्ट्रेन की माइसीलिया, मान लो ये माइसीलिया है, ठीक, इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, दूसरी माइसीलिया क्या है, ये है, ठीक है। अब अगर मान लो कि इसका भी, ये भी माइनस स्ट्रेन है और ये भी माइनस स्ट्रेन है, ऐसे ही दूसरी माइसीलिया क्या है, ऐसे है, और एक माइसीलिया क्या है, ऐसे, ये भी प्लस स्ट्रेन है और ये भी प्लस स्ट्रेन है। अब आप चाहें कि ये प्लस माइनस माइनस जो है एक जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करे, या एक जाइगोट का, अगर आप कहेंगे जाइगोट का थाइलाई का फॉर्मेशन करे, तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या होगा, नहीं हो सकता। ये प्लस प्लस है तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों जो है सेम, इसका जो है क्या है, इसका स्ट्रेन जो है सेम है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सेम है, और सेम होने के कारण जो है इसमें क्या होंगे, ये आपस में फिजियोलॉजिकली क्या है, इसमें ये देखिए ये सेम है, इसका माइनस स्ट्रेन माइनस स्ट्रेन दोनों। तो ये ऐसा जो है जब स्ट्रेन होगा माइसीलिया का, ऐसा माइनस माइनस प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, तो वो इनकम्पैटिबल होगा, यानी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी शो करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, ये किसमें पाया जाता है, एस्कोबोलस मैग्निफोकस, ठीक है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस, आस्टिलैगो कोलेरी, म्यूकर म्यूसिडो एंड न्यूरोस्पोरा साइटोफिला, ठीक है। तो ये था 2 एलील हेटेरोथैलिज्म। अब हम लोग मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म को डिस्कस कर लेंगे। मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म में क्या है, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी इज कंट्रोल बाय, वहां पे इज कंट्रोल बाय मोर देन 2 एलील्स, ठीक है। अब आप देख रहे थे कि जब 2 एलील हेटेरोथैलिज्म था, 2 एलील में, ठीक है, तो 2 एलील में हेटेरोथैलिज्म में वहां पे कोई एक जीन का पेयर था, और पेयर जो है जेनेटिक का एक पेयर था,
और वहां से वो कैरेक्टर क्या होता है, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी क्या होती है, कंट्रोल हो रही थी। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि जो इसमें जो हेटेरोथैलिज्म है ये मोर देन जो है मोर देन टू एलील से क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म। अगर केवल 2 से होता तो 2 एलील हेटेरोथैलिज्म, मोर देन 2 से हो रहा है इसीलिए मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म कहेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें द चांस ऑफ मेटिंग टाइप्स। अब देखिए मान लो कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमोसोम है, इसमें एक क्रोमैटिड में बना दे रहा हूं, ठीक है। अब मान लो कि एक एलील ये है, एक एलील ये है, एक एलील ये है, एक एलील ये है, ये सॉरी जीन से है, ये जीन है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म है तो आप एलील कह सकते हैं। तो आप देखिए कि इतनी सारी जीन है तो इनका जेनेटिक जो वो है मेटिंग टाइप्स है, क्या है, मेटिंग टाइप है। जो मेटिंग टाइप है वो चांस जो है यानी मेटिंग करने की जो चांस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एलील्स क्या है उसमें इन्वॉल्व है। अब 2 होंगे, अब मान लो कहीं सपोज दैट किसी में 2 हैं तो 2 हैं तो भाई उसमें जो है जितना इसमें चांस ऑफ मेटिंग क्या है, कम है, लेकिन इसमें चांस ऑफ मेटिंग मल्टीपल वाले में ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलील्स क्या है, प्रेजेंट है। अब जो मल्टीपल एलील्स है इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि पहला है बाइपोलर मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म, नेक्स्ट है टेट्रापोलर मल्टीपल एलील्स हेटेरोथैलिज्म, ठीक है। एक एक को डिस्कस करेंगे। बाइपोलर मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म में क्या केस है, इस केस में क्या होता है कि इन दिस कंपैटिबिलिटी या सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय ओनली वन लोकस, ठीक, केवल एक ही लोकस है। मान लो कि लोकस है, यहाँ पे कोई लोकस एल है, L1 में बहुत सारी वो हैं लोकाई हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जीन क्या है ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। केवल ओनली लोकस से कंट्रोल हो रहा है इंस्टेड ऑफ ए पेयर, एक पेयर की बजाय क्या हो रहा है यहाँ पे एक लोकस से जीन क्या हो रहा है, कैरेक्टर जो हेटेरोथैलिज्म है क्या है, कंट्रोल हो रहा है। पेयर ऑफ मल्टीपल एलील आर प्रेजेंट इन दिस लोकस, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्या है, क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम बाइपोलर की कंडीशन कर रहा है, तो बाइपोलर कंडीशन है तो इसमें जो है इसमें बहुत सारे एलील्स जो है एक ही लोकस पे बहुत सारे एलील क्या है प्रेजेंट है, एक ही लोकस पे बहुत सारे एलील प्रेजेंट है और उस सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी को क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं यानी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मेटिंग टाइप्स विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एलील प्रेजेंट इन लोकस, ये बात सही है। फिर नेक्स्ट है बाइपोलर इज मेन फीचर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, ये बाइपोलर मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज का जो मेन कैरेक्टर है, केवल एक्सेप्ट रस्ट एंड स्मट को छोड़ करके इसके। अब जैसे मैंने एक ये फिगर में शो किया है कि इसमें एक लोकस है कि अब इस लोकस में बहुत सारे एलील प्रेजेंट है, जैसे L1 L2 L3 L4 इधर है, इस प्रकार इधर अपोजिट है L1 L2 L3 L4। अब जब L1 और L1 अब देखिए इसका अगर आप क्रॉस कराएंगे, L1 और L1 जब क्रॉस होगा, L1 और L1 जो हाइफी आपस में मिलेंगी तो वो कंपैटिबल नहीं होंगे, क्या होगी, नॉन कंपैटिबल होगी। L1 L2 क्या होगी, कंपैटिबल होगी। L1 L3 कंपैटिबल होगी, L1 L4 क्या होगा, कंपैटिबल होगा, ठीक है। इस बार L2 और L1 कंपैटिबल होगा, L2 L2 नॉन कंपैटिबल होंगे। फिर इसी प्रकार ये, तो आप देखेंगे जो सेम है, अगर L1 L1 से मिल रहा है सेम है तो ये क्या होगा, सेल्फ स्टेराइल होगा, ठीक है, सेल्फ स्टेराइल होगा यानी कि इनकम्पैटिबल होगा, क्या होगा, इनकम्पैटिबल, या इसे आप बोल सकते हैं नॉन कंपैटिबल, ठीक है, ऐसी कंडीशन। क्योंकि जब सेम मिलते हैं तो क्या होता है, वो नॉन कंपैटिबल शो करता है, ठीक है। तो ये था। आप डिस्कस करते हैं टेट्रापोलर मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म की। टेट्रापोलर कंडीशन में क्या होता है, वहां पे क्या होता है, केवल एक लोकाई जो है, एक लोकस, ओनली वन लोकस के मल्टीपल एलील जो क्या रहते हैं, थोड़ा सा इसमें आप समझ लीजिए। जो बाइपोलर मल्टीपल एलील था तो वहां पे ओनली वन लोकस के जो मल्टीपल एलील हैं वो जो है क्या कर रहे हैं, वो कंपैटिबिलिटी को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कंपैटिबिलिटी जो है कंट्रोल्ड बाय क्या है, टू लोकाई।
अब 2 लोकाई है, तो 2 लोकाई में क्या होंगे, अलग अलग एलियंस प्रेजेंट होंगे, मल्टीपल एलियंस होंगे। तो यहाँ दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आए। द मल्टीपल एलियन इज प्रेजेंट ऑन 2 लोकाई L1 एंड L2 ऑफ द 2 डिफरेंट क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम के अलग अलग क्रोमेटिड पे जो है, जैसे एक क्रोमोसोम है, जैसे मैंने बनाया था, एक ही क्रोमोसोम है और एक ही क्रोमोसोम के अलग अलग क्रोमेटिड पे मल्टीपल क्या है, एलियंस में प्रेजेंट है, ठीक है। और वही किसी कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। Any 2 mating types which differ in allele present on L1 and L2 loci are compatible, ठीक है। ये पाया किसमें जाता है, कोपरनिकस, फर्मेंटेरियस एंड ऑस्ट्रेलेगोमेडिस। ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, कि टेट्रापोलर मल्टीपल एलीज इज फाउंड इन व्हिच, ठीक है। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है टेट्रापोलर मल्टीपल एलील का। अब इसमें देखा गया कि जैसे कि A1B1 है, तो ये क्या है, नॉन कंपैटिबल है, ठीक है। ऐसे ये है, इसमें जो है आप देख रहे हैं कि एकदम से जो जिसमें अगर किसी एक कैरेक्टर प्रेजेंट है, जैसे इसमें A1 है और इसमें A1B2 है, ठीक है। तो A1 A2 A1 B1 है और इसमें क्या है, A1 B2 है। तो देखिए A1 A1 क्या है, सिमिलर है, और सिमिलर की वजह से क्या हो रहा है, नॉन क्या हो जा रहा है, नॉन फैक्टर कंपैटिबल है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसी प्रकार ये भी है, क्योंकि एक इसमें सेम मिल रहा है, तो ये क्या होगा, कैरेक्टर ये होगा कंपैटिबल। कंपैटिबल इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहां पे A1 है, B1, यहाँ पे A1 B1 है और यहाँ A2 B2, दोनों डिफरेंट है, A2 B2। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, कंपैटिबल हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे ये कंपैटिबल है, फिर यहाँ पे कंपैटिबल है, यहाँ पे ये कंपैटिबल है, इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसमें डिस्कस करूं कि होमोथैलेमिक फंजाई क्या होते हैं। होमोथैलेमिक इन दीज फंजाई एवरी थैलेस इज सेक्सुअली सेल्फ फर्टाइल एंड सेल्फ कंपैटिबल होते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्येक थैलस क्या होते हैं, सेल्फ क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। जैसे थैलस मेनली जो होते हैं सेल्फ फर्टाइल होते हैं एंड सेल्फ कंपैटिबल होते हैं। वहां पे सेल्फ फर्टाइल एंड सेल्फ कंपैटिबल नहीं थे, ठीक है, क्योंकि वहां हेटेरोथैलिज्म और हेटेरोथैलिज्म के केस में दोनों क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। लेकिन होमोथैलिक फंजाई में क्या है, यहाँ पे फंगस के प्रत्येक थैलस क्या होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, एवरी थैलस क्या होते हैं, सेक्सुअली फर्टाइल होते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट है कि all the thalli in these fungi of are only one strain, ठीक है। एक ये भी इसका प्रिक्लियर कैरेक्टर है कि सभी फंजाई क्या है, केवल एक ही स्ट्रेन है, इसमें डबल स्ट्रेन नहीं है, होमोथैलिक फंजाई। लेकिन अगर हेटेरोथैलिक फंजाई में क्या हो रहा था, हेटेरोथैलिक फंजाई में जो है अलग अलग स्ट्रेन, 2 स्ट्रेन हो रही थी, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें क्या है, द 2 हाइफी ऑफ ए माइसीलियम, जैसे माइसीलियम डेवलप फ्रॉम द सेम स्पोर आर कंपैटिबल, ठीक है। अब इसके टाइप्स क्या है, एक प्राइमरी होमोथैलेमिक, दूसरा है सेकेंडरी होमोथैलेमिक, ठीक है। नेक्स्ट प्राइमरी होमोथैलेमिक क्या है, इन दिस स्पोर आर क्या होगा, यूनिन्यूक्लिएट होगा। द न्यूक्लियस ऑफ ईच स्पोर हैज ओनली 1 जीनोटाइप, ठीक है। इसमें जो स्पोर है वो यूनिन्यूक्लिएट होगा और प्रत्येक स्पोर में कौन सा जीनोटाइप होगा, केवल एक जीनोटाइप होगा। इसमें है एलोमाइसिल, चैवोनिकस और पैक्सीनिया मालवे सेरम में ये पाया जाता है प्राइमरी होमोथैलिक में। सेकेंडरी होमोथैलिक है क्या है, दीज आर द हेटेरोथैलिक, नॉर्मली हेटेरोथैलिक बट कंपैटिबल मेटिंग न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन ईच स्पोर, ठीक है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है, ये हेटेरोथैलिक तो है, लेकिन इनके जो स्पोर हैं उसमें क्या होता है, कंपैटिबल न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि कंपैटिबिलिटी शो कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, न्यूरोस्पोरा, टेट्रा स्पर्मा एंड कोपरनिकस इफिमेरस। तो हमने स्टार्ट किया था होमोथैलिक और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको जो है टीजीटी पीजीटी वाले में 1-2 क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चन मैंने ये डिजाइन किया था। देखिए अब आप इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए मैंने किया कि आप देखिए कि मैंने जब इसको डिस्कस कर रहा था मैं,
तो डिस्कस करते समय कि ये आप देखा कि इसमें ये क्वेश्चन उसमें से मिला हुआ है कि मार्फोलॉजिकल हेटेरोथैलेमस फाउंड इन फिश पंजर, ठीक है, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था। और भी आने वाली ये जो सीरीज है आप लोग देखते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है, और मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट करता रहूंगा। ओके, थैंक यू सभी को।